आज प्रश्न अभ्यास के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं और क्या आपको लिखना है क्या नहीं लिखना है कॉपी में। बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि सर बताया नहीं गया कि कॉपी में लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है। तो आज ये वीडियो खासकर उसी पर आधारित है कि आपको अपनी कॉपियों में क्या क्या चीज़ लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं राष्ट्र के स्वरूप की। ठीक, इसमें सबसे पहले तो आपको ये खा वाला खंड लिखना है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की माता की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पुत्र है। इसे संस्कृत में कहा भी गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। अब इस गद्य पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित 2 लाइन रेखांकित की गई है इसकी व्याख्या आपको करनी है, अपने शब्दों में से बढ़ा चढ़ाकर लिख देना है। पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है, तो यहाँ आप जब खोजेंगे या देखिए लिखिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, क्यों, किसके कारण, जन के कारण। तो उपरोक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व से संबंधित किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो किसके, पृथ्वी के विषय में यहाँ पर नहीं, राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो पृथ्वी के विषय में इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक है, हाँ, राष्ट्र के निर्माण के अंकुर किस भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। किस सूत्र का, कि भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। यही भावना राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इस तरह से आप इसके 5 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये पाँचों प्रश्न 2-2 नंबर के 2-2 अंक के हैं, एक प्रश्न। ठीक है, दूसरा आपको गा वाला लिखना है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, इनके इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। और तीसरा घा, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर एक राष्ट्र में रहते हैं। ये इस चैप्टर का 3 खंड आपको व्याख्या करनी है, आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसमें से 2 ही खंड दिया गया है। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है और यह अनुभव कितना चमत्कारी है। ये दोनों ही खंड आपको व्याख्या करनी है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इन दोनों ही चैप्टरों को आपको लिखना है। अगला चैप्टर आपका अशोक के फूल है। इसमें पहला का वाला का लिखना है आपको, और घा, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं क्या ऐसी बनी रहेगी, इसको लिखना है। फिर अंगा, ये लिखना है आपको। और भाषा और आधुनिकता में से पहला रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। दूसरा विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर विकास होता रहता है। और घा, नए शब्द नए मुहावरे नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो ये आपका गद्य खंड से है। आगे हम बात करते हैं काव्य खंड से। काव्य में आपका पहला चैप्टर है पवनदूतिका। इसमें से पहला मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, ये करना है। दूसरा कोई क्लांता कृषक ललना, ये वाला। और एक तीसरा है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। ये पवनदूतिका से आपको 3 की व्याख्या करनी, 3 का उत्तर लिखना है। और कैकेयी का अनुताप में से, इसमें से ये खा वाला, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, इसको लिखना है। फिर घा वाला, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर बनवाए निरख सकी ये खंजन आए, इसकी व्याख्या करना है। और इसी में आगे है मुझे फूल मत मारो, अंगा, मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, इसकी व्याख्या आपको करनी है, लिखना है आपको प्रश्न। इसके जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है जाति जाति गाती गाती कह जाऊँ, यह बात जो संदेश देती है राधा, उसको आपको व्याख्या करनी है। इसके इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको
देना है। ठीक, तो ये था आपका गद्य और काव्य खंड का अभ्यास कि आपको लिखना क्या है कॉपी में। अभी जयशंकर प्रसाद आपका चल रहा है, जयशंकर प्रसाद, तो ये जैसे ही ख़त्म होता है तो उसी में हम इसके भी प्रश्न अभ्यास के विषय में आपको बता देंगे कि आपको इसमें क्या लिखना है। ठीक है।